जन्म कुंडली में बनने वाले एक विशेष दुर्योग जो राहु और गुरु की युति से बनता है उसके बारे में आज जानेंगे। और उसके द्वादश भावों में क्या परिणाम होते हैं, क्या अशुभता मिलती है, इसके बारे में जानेंगे। और अंत में जानेंगे कि इसका उपाय क्या है, किसका उपाय हमको करना चाहिए, इसका उपाय करने से हमें कैसे शुभता प्रदान होगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए जानते हैं कि यह योग क्या होता है। तो गुरु और राहु की युति जब होती है किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, तो यह गुरु चांडाल योग के नाम से जाना जाता है। तो यह गुरु जो है तो देवगुरु बृहस्पति जो है से ज्ञान के देवता माने जाते हैं और राहु है सो राक्षस प्रवृत्ति के है। तो जब दोनों का एक युति हो जाता है किसी भी भाव में तो गुरु प्रभावित हो जाते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं? गुरु सभ्य हैं, गुरु सौम्य हैं और राहु जो है सभ्य है, तामसी प्रवृत्ति का है। तो जब तामसी प्रवृत्ति और सात्विक प्रवृत्ति एक साथ हो तो उसमें सात्विक प्रवृत्ति वाले को ज़्यादा कष्ट होती है। और राहु के प्रभाव से गुरु का ज्ञान लोप होता है और जब ज्ञान लोप हो जाता है तो नीच कर्म करते हैं और नीच कर्म करके पाप करने से जो उनको संज्ञा मिलती है वह चांडाल की मिलती है। यानी गुरु का जो संज्ञा मिलती है, गुरु का जो वर्ण हो जाता है वह चांडाल का हो जाता है। जो अज्ञानवश नीच कर्म करे, पाप कर्म करे, वह राक्षस के श्रेणी में आता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान का लोप होने से जो नीच कर्म करता है, पाप कर्म करता है, वो चांडाल के श्रेणी में आता है। तो चांडाल का जो श्रेणी है वो राक्षस के श्रेणी से भी नीचे में आता है। तो आज हम जानेंगे कि ये चांडाल योग जब गुरु चांडाल योग जब बनता है तो हमको द्वादश भाव में इसके क्या परिणाम मिलते हैं, क्या इससे अशुभता मिलती है और इसको अशुभता को कैसे हम खत्म करें वो हम जानेंगे। आइए देखते हैं प्रथम भाव में। प्रथम भाव जो लग्न होता है, लग्न में जब राहु और गुरु का युति होती है तो इससे जातक का चरित्र संदिग्ध होता है और जातक का चरित्रहीनता का भाव पैदा होता है और वह अपने माता पिता या गुरु को अनादर करता है, वो भाव नहीं देता है और उसकी मानसिक प्रवृत्ति धार्मिक नहीं होती है और जातक माता पिता को अनादर करने में लगा रहता है। ऐसे जातक को अपने माता पिता के प्रति स्नेह नहीं होता है, अपने माता पिता के प्रति आदर नहीं होता है, गुरु के प्रति आदर नहीं होता है और ईश्वर के प्रति भी आदर नहीं होता है, तो वो धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं होता है। और जब यह दूसरे भाव में बनता है यानी धन भाव में यह राहु गुरु की युति होती है तो इससे अगर गुरु बलवान हुए तो जातक धनवान होगा। अगर गुरु का डिग्री वाइज या शुभ भाव में नहीं हो, अगर वे कमजोर हुए तो जातक धनहीन होगा, धूम्रपान और मंदिरा में आसक्त होगा, परिवार से उसकी नहीं बनेगी, परिवार उससे दुखित होंगे और परिवार में अशांति पैदा होगी। अगर तृतीय भाव में पराक्रम भाव में अगर राहु गुरु की युति हो तो इससे क्या होगा? अगर गुरु बलवान हो गए तो उसमें जातक पराक्रमी हो जाएगा, साहसिक हो जाएगा और लेखन कार्य में विख्यात हो जाएगा, प्रसिद्धि पालेगा। अगर वहीं गुरु उसमें अगर कमजोर हो गए, बलहीन हो गए और राहु अगर उसमें बलवान हो गए तो राहु बलवान होने से क्या होगा कि वह गलत कार्यों में, गलत क्षेत्रों में कुख्यात हो जाएगा, उसकी गलत संगति हो जाएगी, गलत क्षेत्रों में वो अपने दोस्तों के कारण कुख्यात हो जाएगा। अगर राहु और गुरु की युति चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में हो तो गुरु अगर बलवान रहे उस भाव में तो जातक को बहुत अच्छा धन और सुख प्राप्त होता है। और अगर बलहीन हो गए गुरु और कहीं राहु अगर बलवान हो गए तो माता को कष्ट होता है, माता को दुख होता है और वह सुखहीन हो जाता है, जातक सुख से वंचित हो जाता है और उसके परिवार से नहीं बनती है, परिवार से वह विक्षोभ हो जाता है, परिवार से वह अलग हो जाता है। अगर राहु और गुरु की युति पंचम भाव यानी संतान भाव में होगा तो जातक को संतान से विद्रोह होता है, संतान को कष्ट होता है, संतान गलत रास्ते पर
चले जाते हैं। और अगर इसमें गुरु बलवान हुए तो उसमें कुछ कमी आती है, उस अशुभता में कुछ कमी आ जाती है। अगर छठे भाव में राहु और गुरु बल दोनों की युति हो गई और छठे भाव में अगर गुरु बलवान रहे तो उसमें जातक को स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसके रोग होने की जो संभावना रहता है वो कम रहती है। अगर वहीं पे गुरु कमजोर होकर के राहु अगर बलवान हो गए उस भाव में तो जातक को रोग से परेशानी बढ़ जाती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, शत्रु का जो प्रभाव रहता है बढ़ जाता है, जिससे उसको पीड़ा होती है, शत्रु से पीड़ा हो जाती है जातक को, उससे वो परेशान रहता है। अगर राहु और गुरु की युति सप्तम भाव में यानी अपने स्वयं से सप्तम यानी कि दाम्पत्य जीवन में उसको परेशानी आती है। अगर गुरु कमजोर हो गया तो दाम्पत्य जीवन में बहुत ही कष्टमय होता है। अगर राहु वहाँ पर बलवान हो गए तो जातक को वहाँ पर उनका जो स्त्री होगी, जो दाम्पत्य जीवन है जिसमें स्त्री होगी जो स्त्री होगी उसमें तो उसका जो व्यवहार होगा वो बहुत ही कड़वा होगा, बहुत ही परेशान करने योग्य होगा, उससे परिवार को परेशानी होगी, उस दाम्पत्य जीवन में उनको परेशानी आएगी और दाम्पत्य जीवन में उनका बिखराव होने की संभावना बनी रहती है। अगर राहु और गुरु की युति अष्टम भाव में हो तो उससे अगर गुरु बलवान हो गए तो उससे कुछ अशुभता में कमी लाते हैं। अगर राहु वहाँ पर बलवान हो गए तो चोट, दुर्घटना, ये सब विष बाण से की आशंका बनी रहती है, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, ससुराल पक्ष से अनबन होने की संभावना रहती है, मनमुटाव होने की संभावना रहती है और समय समय पर समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, समय समय पर समस्याओं से परेशान वह जातक रहता है। अगर यह युति नवम भाव में हो, राहु गुरु की युति, तो पिता से विद्रोह होता है, जातक को पिता से विद्रोह होता है, पिता से मनमुटाव रहता है, वह उसका धार्मिक प्रवृत्ति न के बराबर होती है, धर्म के प्रति रुचि नहीं रहती है और वह जातक अपने भाई और पिता अपने से बड़े लोगों से मनमुटाव हमेशा रखता है। अगर राहु और गुरु की युति दशम भाव में हुई और दशम भाव कर्म स्थान है तो यहाँ पर जातक को गुरु अगर बलहीन हुए तो जातक को कर्म क्षेत्र में यानी व्यवसाय में कैरियर बनाने में समस्याएं पैदा होगी, वहाँ से जो भी है उस इनकम का स्रोत होता है, कर्म बनाने का क्षेत्र होता है, वहाँ पर समस्याएं पैदा होती रहती है। अगर गुरु बलवान रहे तो उसमें कुछ अशुद्धता में कमी आती है। अगर एकादश भाव में राहु गुरु की युति हो जाए यानी आय भाव में हो जाए, आय की कमी ला देते हैं, आय में कमी हो जाती है। राहु बलवान हुए तो समस्याएं पैदा हो जाती है और गलत तरीके से वह धन अर्जित करने में लग जाता है, गलत संगति में पढ़ करके वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। गुरु अगर बलवान वहाँ पर हो जाए उसके अशुभता में कुछ कमी आ जाती है। अगर द्वादश भाव में राहु गुरु की युति हो व्यय भाव में तो व्यय बढ़ जाता है, इनकम होगा 50 पैसा तो खर्च होंगे 1 रुपया, यानी कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाला हिसाब हो जाता है। यहाँ पर व्यय बहुत ज़्यादा होने लगती है जातक को और वो व्यय से परेशान हो जाता है। तो ये 12वें भाव में ये युति का प्रभाव है। अगर प्रभाव बन जाता है किसी जातक के कुंडली में तो उसका उपाय भी करना पड़ता है। उसका उपाय क्या है? अगर गुरु बलवान है, डिग्री वाइज गुरु बलवान है, वो अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, स्व राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, तो गुरु का उपाय नहीं करना है। उनकी शुभता प्रदान करने के लिए राहु का उपाय करना है। और अगर गुरु कमजोर हुए, डिग्री वाइज कमजोर हुए, राहु डिग्री वाइज मजबूत हुए और गुरु नीच राशि में बैठ गए, शत्रु राशि में बैठ गए, तो राहु और गुरु दोनों का उपाय करना पड़ता है जिससे आपका समस्याओं का समाधान हो। तो गुरु का उपाय क्या करें? तो गुरु का उपाय करना है कि आप अपने मस्तक पर सुबह स्नान के बाद हल्दी और केसर का तिलक लगाएं और केले के जड़ में जल डालें, नित्य प्रति केले के जड़ में जल डालें और
गुरु का ये मंत्र, बीज मंत्र जो है ओम ब्रीम बृहस्पत्ये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पत्ये नमः, इस मंत्र का 108 बार नित्य प्रति आपको करना है, वो भी तुलसी के माले से करना है। तो 108 बार जप करना है। ये 3 काम करने हैं गुरु बृहस्पति को बलवान करने के लिए, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए। अब राहु के भी उपाय करने हैं। तो राहु का उपाय के लिए आपको पहला काम तो करना है कि राहु को जप शांति करवाना है, यानी राहु का जप शांति करवाएं और उनका दान करें। और दूसरा, नित्य प्रति आपको हनुमान जी का आराधना करना है, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति 3 बार पाठ करना है। और उसके अलावे माँ सरस्वती का आराधना करना है। माँ सरस्वती राहु के इष्ट होते हैं, माँ सरस्वती राहु के इष्ट है, इसलिए माँ सरस्वती का आराधना करने से राहु शांति होती है, राहु प्रसन्न होते हैं, इसलिए माँ सरस्वती का आराधना करें और राहु को शांत करें। जब ये दोनों को शांति हो जाती है तो मनुष्य के समस्याएं जो होती है, कुंडली में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस भाव को लेकर के शुभता की कमी आ रही है, उसमें शुभता बढ़ेगी और शुभता प्रदान होगी, जिससे आगे आने वाला समस्याएं दूर होती है। तो बस आज राहु और गुरु का युति में गुरु चंडाल योग के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।